वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशन। मेरा नाम है सौरभ आर्य। एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है मैं नेशनल इनकम का सीरीज चला रहा हूं, यानी कि पहले मैंने एक एक इंडिविजुअल टॉपिक यानी कि वैल्यू एडिशन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, देन उसके बाद कंप्लीट नेशनल इनकम को एक वीडियो में यानी वन शॉट में कंप्लीट नेशनल इनकम, देन मैं उसके वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस करवा रहा हूं। पार्ट 1 क्वेश्चंस का कर चुके हैं जिसमें हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को देखे थे। फिर पार्ट 2 किया था, पार्ट 2 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें मैंने करवाया मिसिंग डेटा नेशनल इनकम, यानी उसमें नेशनल इनकम आपको निकालने को बोलेगा ही नहीं, वो सीधे नेशनल इनकम खुद ही दे देगा। क्वेश्चन में बोलेगा मिसिंग डेटा को निकालो, यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस मिसिंग डेटा हो सकता है, आपके क्या प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में मिसिंग डेटा हो सकता है, तो बोलेगा मिसिंग डेटा को निकालो। तो वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको दिख जाएगा। पार्ट 2 जरूर देखिए, पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस का आपको मेरे पता है क्या करना होता है। आपको जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले होता है वीडियो को पॉज कीजिए, एक बारी क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे होता है तो वेल एंड गुड, गलत होता है सही होता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोशिश करना है। ठीक है, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं बैठा हूं समझाने के लिए। ठीक है, फिर वीडियो को प्ले कीजिए, आंसर मैच कीजिए, देखिए कि क्या जैसे मैं सोच रहा था, जैसे मैं बता रहा हूं, क्या आप वैसे ही सोच रहे थे? नहीं सोच रहे थे तो अपनी वे ऑफ थिंकिंग को थोड़ा बदलिए, क्वेश्चन इजीली होने लगेगा आपसे। चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं क्या बोला है। कैलकुलेट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या बोला गया आपसे निकालने के लिए? जीएनपी एट एमपी। अच्छा, बताया है कौन से मेथड से? नहीं, आपको नहीं बताया है कौन से मेथड से निकालना है। तो चलिए हम पेन सेलेक्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमें जिसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी वही मेथड हम यूज करेंगे। सैलरी एंड वेजेस, चलो ये है। ऑपरेटिंग सरप्लस ये किसका है? इनकम का है। ऑपरेटिंग सरप्लस ये भी इनकम का है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये भी इनकम का है। सोशल सिक्योरिटी ये भी इनकम। जब इतने सारे मिल ही गए इनकम के तो इनकम मेथड ही लग रहा होगा। ठीक है, चलिए इनकम मेथड लगाते हैं। फिर इसके अंदर इनकम मेथड में क्या क्या होता है शायद आपको याद हो, मैं हल्का सा रिमाइंड करवाता हूं। इनकम मेथड में क्या होता है? 3 चीजें होती हैं बेसिकली। होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, फर्स्ट थिंग। देन होता है आपका क्या, इसके अंदर मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं इसीलिए मैं हर बारी बताता हूं, आप थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो अगर आपको याद है तो, नहीं तो रिवाइज कर लीजिए। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है। फिर क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, थर्ड होता है मिक्स इनकम, मिक्स्ड इनकम। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में अलग अलग चीजें आती हैं, मैं सिर्फ बता दे रहा हूं। ठीक है, 4 चीजें आती हैं, याद करना। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या आता है? सैलरी एंड वेजेस, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी, एंड लास्ट क्या है? रिटायरमेंट पेंशन। ये 4 चीज इसके अंदर आती है। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट 3 हिस्सों में बट जाता है, जैसे ये ऑपरेटिंग सरप्लस 3 हिस्सों में था, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट फिर से 3 हिस्सों में आ जाता है। क्या होता है, क्या हो जाता है यहाँ पे? डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। और मिक्स इनकम तो मिक्स इनकम है। और इन सबको सम करने से क्या आता है? इन सबको सम करने से आता है एनडीपी एट एफसी। क्या यही पूछा गया है? नहीं सर, हमसे तो जीएनपी एट एमपी पूछा गया है, निकाल देंगे ना, क्या मुश्किल है। ठीक है, चलिए ये था एक रिवीजन। अब देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। सैलरी एंड वेजेस है, ओके, ये वाला इंफॉर्मेशन हमारे लिए यूजफुल है। पर्सनल टैक्स, इसका तो हम कुछ करते ही नहीं है। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, अच्छा हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस सीधे दे दिया है, वाह। ऑपरेटिंग सरप्लस 200। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब देखिए यहां पे अगर आपने फर्स्ट वाला देखा होगा तो आपको ध्यान होगा एक चीज, देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस यहां पे लिखा था ना, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, अगर मुझे ये पेन चेंज कर लेता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, चलिए रेड लेते हैं। अगर मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे ये मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस 500 दिया है मान लेते हैं, या फिर 200 दिया, वही मान लेते हैं, चलो 200 दिया है, तो क्या मुझे इसको अलग अलग लिखने की जरूरत है क्या? जब मुझे टॉप हेडिंग ही प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में तो मुझे इन सब इंफॉर्मेशन से कुछ लेना ही देना नहीं है। अगर ये गिवन है तो भी अच्छा है, नहीं गिवन है तो भी अच्छा है। जैसे कि अगर मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है 200, उसके बाद दिया हुआ है रेंट अलग से दिया हुआ है, इंटरेस्ट अलग से दिया हुआ है, प्रॉफिट अलग से दिया हुआ है, तो मैं इन तीनों को लिखूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन सब का ही सम तो ऑपरेटिंग सरप्लस होता है ना, और वो 200 हम लिख चुके हैं। ठीक है, जैसे देखिए फिर से मैं इसको क्वेश्चन में रियलिटी में करके दिखाता हूं। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया था। हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, ठीक है, उसके देखिए कुछ और दिया है क्या, जैसे यहाँ पर रॉयल्टी दिया है।
रेंट एंड रॉयल्टी दोनों सेम चीज होती है, ठीक है, रेंट एंड रॉयल्टी, तो ये हमें ऐड नहीं करना है, कोई भी काम का नहीं है हमारे ये, ठीक है। क्यों काम का नहीं है? क्यों? क्योंकि हमने ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सब कॉर्पोरेट टैक्स दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स हमारे यूज का नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स कहाँ है, पहले तो ये देख लो, ये 5 और ये 9 इसके अंदर पहले से इंक्लूडेड है, इसके अंदर पहले से ऑपरेटिंग सरप्लस में ये सभी चीजें इंक्लूडेड है, रेंट एंड रॉयल्टी, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, तो दोबारा नहीं लिखना है उसको, ठीक है। तो ये चीजें आपको एग्जाम में बहुत बचाएंगी अगर ये चीजें आपको पता हो। आपको इन्फॉर्मेशन लगेगा अरे सर ये भी यूजफुल है, ये भी यूजफुल नहीं है। अगर मैंने आपको सब हेडिंग, अगर मेन हेडिंग दे दिया तो आपको कहीं जाना ही नहीं है। जैसे मैं अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे देता तो आपको सैलरी एंड वेजेस से कोई मतलब ही नहीं होता, आप सीधे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लेते, क्योंकि सैलरी एंड वेजेस क्या है, इसके अंदर का टॉपिक है सैलरी एंड वेजेस। तो ये अगर मैंने ये इंफॉर्मेशन आपको दे दी है तो इसकी कोई नीड है ही नहीं, ठीक है। चलिए, होपफुली आपको समझ में आया होगा, प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा अगर नहीं आया तब, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये हो गया 200 गिवन है, और क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। क्यों? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, रेंट एंड रॉयल्टी, देखिए ये तीनों चीजें गिवन है, बट अपने को कोई इन्फॉर्मेशन की नीड ही नहीं है क्योंकि हमें ये गिवन है, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या आता है, मिक्स इनकम नहीं है क्या, ये है तो मिक्स इनकम, ये रहा मिक्स इनकम, ठीक है। चलिए, मिक्स इनकम हो गया। अब इन सबको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या होता है सर, क्या होता है अगर हम इनकम मेथड से निकालते हैं तो पहले आ जाता है हमारा सैलरी एंड वेजेस, यहां से हटाओ, सैलरी एंड वेजेस, फिर प्लस हो जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस, हमें गिवन है तो ऑपरेटिंग सरप्लस एंड देन मिक्स इनकम, ठीक है। सैलरी एंड वेजेस कितना है, 800 है सैलरी एंड वेजेस। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना गिवन है, 200। मिक्स इनकम कितना गिवन है, 500। और किसी चीज की नीड है नहीं सर, यही तीन चीज होती है, एक तो ये होता है लिख लिया, ये होता है लिख लिया, मिक्स इनकम भी होता है लिख लिया हमने। इन तीनों चीजों को ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 800 + 2 1500, यानी हमारे पास क्या आ गया, 1500। 1500 है क्या, 1500 है हमारा NDP at FC। क्या है, NDP at FC, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है GNP at MP। हमें निकालना क्या है, मैं इधर लिखता हूं थोड़ा आपको ठीक से दिखेगा, हमें निकालना क्या है, GNP at MP। आपको पता है यहां पे हमें क्या क्या चीजें चेंज करनी है, फिर से पेन चेंज करते हैं, ये रहा आपका, हमें N को G में चेंज करना है, ठीक है, D को डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है, FC को MP में चेंज करना है, ठीक है। इतनी चीजें हमें करनी है, ठीक है। अब देखिए नेट को ग्रॉस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, नेट से ग्रॉस जाते हैं, एग्जैक्ट से अंदाजे पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ग्रॉस से नेट जाते थे तो प्लस डेप्रिसिएशन होता था, सॉरी ग्रॉस से नेट जाते थे तो माइनस डेप्रिसिएशन होता था, नेट से ग्रॉस जाएंगे तो क्या होगा, प्लस डेप्रिसिएशन होगा। यहाँ पे हो जाएगा क्या, प्लस डेप्रिसिएशन, यहां लिख देता हूं प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसका हो गया, एन का काम हो गया। डी में क्या है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो क्या हो जाएगा, प्लस NFIA, प्लस NFIA। अब देखिए फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, फैक्ट्री से मार्केट जा रहे हैं तो मोदी साहब हमारे बीच में गाड़ी में चढ़ जाएंगे, टैक्स लगा देंगे, तो प्लस NIT, ठीक है। होपफुली इतनी चीज समझ में आई होगी। यहां का मैं पोर्शन क्लीन कर रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट बैक करके ले सकते हो, या फिर इन्फॉर्मेशन तो है ही वीडियो में, बैक कर लीजिए, थोड़ा सा पीछे चले जाइए, ठीक है। चलिए, यानी हमारे पास सर क्या है, हमारे पास है, हमें ये निकालना था, हमारे पास था NDP at FC, ये गिवन था हमारे पास 1500। इसमें हमने प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे तो प्लस डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, डेप्रिसिएशन लिख देते हैं यहाँ पर, प्लस डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, डेप्रिसिएशन गिवन है हमें। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बिल्कुल गिवन है, कितना है, 30 ऐड कर देते हैं, ठीक है। प्लस NFIA, वाह सारी चीजें प्लस में हैं, क्या बात है। NFIA नेट फैक्टर, NFIA है क्या, नेट फैक्टर इनकम, वाह, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, समझिएगा इस बात को, ये दिया गया है टू अब्रॉड में क्या होता है, माइनस हो जाता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब अब्रॉड से पैसा आया है, टू अब्रॉड मतलब अब्रॉड में पैसा गया है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है माइनस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है लेकिन NFTA होगा तो माइनस हो जाएगा। TA मतलब टू अब्रॉड, अब्रॉड से पैसा, अब्रॉड में पैसा गया है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, वीडियो में 1 में मैंने अच्छे से समझाया है।
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मींस अब्रॉड से पैसा आया है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी अब्रॉड में पैसा गया है। ठीक है, इसके अंदर ट्रिक है लेकिन मैं कुछ नहीं समझा रहा, मैं सिंपल जो समझाया उसी कंसेप्ट पे जा रहा हूं। माइनस होना चाहिए, जी सर माइनस तो होना चाहिए। अंदर क्या दिया हुआ है, -20, तो -20 समझ रहे हो आप, उसने दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही है क्वेश्चन में, बस लिखा 2 है और आगे माइनस का साइन लगा दिया है, तो वो क्या दिख रहा है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये तो 2 अब्रॉड है, लेकिन ये भी तो देखिए यहाँ माइनस का साइन है। खैर आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आपको पता है नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड को माइनस करते हैं, माइनस किया, ब्रैकेट में -20 लिख दिया, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये हो गया नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, एफसी से एमपी प्लस एनआईटी करना है। एनआईटी है क्या हमारे पास, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 70, यस एनआईटी कितना है 70। ठीक है, अब देखिए यहां पे माइनस यहां पे माइनस है, ठीक है, दोनों जगह माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहां से माइनस माइनस हटा दीजिए ना, यहां भी प्लस कर दीजिए, यहां भी प्लस कर दीजिए, हो गया, कितना हो गया 1620। आ गया आपका नेशनल इनकम, नेशनल इनकम नहीं, क्या पूछा गया था, जीएनपी एट एमपी, आ गया 1620, यानी कि जीएनपी एमपी कितना हो जाएगा 1620। क्या मुश्किल था क्या सर, मुश्किल नहीं था, बस अभी समझा रहा हूं इसी के लिए टाइम लग रहा है। क्या किया हमने, कुछ नहीं, सैलरी सारी चीजों को ऐड कर दिया, हमारा आ गया एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी से जीएनपी एट एमपी पे जाना है, आपको पता है कैसे जाना है, कोई कंसेप्ट ही नहीं लगाना, जहां पे प्लस पता है वहां पे प्लस कीजिए, अगर कोई साइन माइनस में दिया गया तो ब्रैकेट में माइनस में लिख दीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ये बचपन से रटते आए हैं हम, हमें बहुत अच्छे से पता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, होपफुली ये चीजें समझ में आ गई कि बहुत अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कीजिए, इसमें 2 चीजें फंसाने वाली थी, आप नहीं फंसे। ठीक है, 2 चीजें बच्चे कहाँ फंसते हैं, पहले तो एनडीपी एट एफसी निकलता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, एनडीपी एट एफसी निकलता है सर, वहां से जीएनपी पे जाना है, तो कुछ नहीं करिए, दोनों साइड लिख लीजिए, खुद ही आपको क्लियर हो जाएगी कैसे कैसे जाना है। ठीक है, दूसरा कंफ्यूज होते हैं इस वाले पोर्शन पे। ठीक है, तो कुछ करना ही नहीं है ना, 2 अब्रॉड है तो माइनस में होता है, अब -20 था तो -20 अपने आप +20 हो जाएगा, क्यों दिमाग लगाना कि वो फ्रॉम था या 2 था, मत लगाओ दिमाग। ठीक है, चलिए वैसे कोशिश करोगे तो हो जाएगा। सेकंड नंबर पे चलते हैं, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, आइए दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, उड़ाते हैं फटाफट। फाइंड नेशनल इनकम, बहुत खराब है ये एग्जामिनर, हमें नहीं बताते हैं कि कौन से मेथड से निकालना है, तो आपको खुद से जानना पड़ेगा कि कौन से मेथड से निकालना है आपको। चलिए सैलरी एंड वेजेज, ये तो इनकम का दिया है सर, और क्या दिया है, प्रॉफिट, ये भी इनकम का दिया है सर, सोशल सिक्योरिटी ये भी इनकम का दिया है, रेंट इंडेक्स ये सारा इनकम का है, तो फिर सोचना ही क्या, जब इतनी इन्फॉर्मेशन इनकम मेथड से आपको मिल रही है तो लगा दीजिए। ठीक है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर से मिलती तो हम एक्सपेंडिचर लगा देते हैं, वैल्यू एडिशन से मिलती तो वैल्यू एडिशन लगा देते हैं, सोचना नहीं होता, जिसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है वो लगा दीजिए। ठीक है, सैलरी एंड वेजेस, अभी मैंने इनकम मेथड में बताया था 3 चीजें होती हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम, फिर से नहीं बता रहा मैं, वीडियो पीछे करके देख लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इनकम मेथड के हिसाब से वेजेस एंड सैलरी हमारे यूजफुल आइटम है, बिल्कुल है, कर लिया हमने, ब्रैकेट में डाल दिया। करंट ट्रांसफर, क्या ये फालतू चीजें, मतलब का ही नहीं है, पूरे नेशनल इनकम में किसी काम का नहीं है ये। नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ओहो टू अब्रॉड। प्रॉफिट हमारे काम का है, पहले हम सिर्फ निकालेंगे कौन सी इंफॉर्मेशन, वही इंफॉर्मेशन जो हमें इनकम मेथड के लिए यूजफुल है, बाद में जाएंगे ब्रॉड वाले में, एनआईटी वाले में। ठीक है, डेप्ट कोई मतलब ही नहीं है, क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी 100, वाह। करंट ट्रांसफर, ये कहाँ, ये कहीं नेशनल इनकम किसी चीज में यूज नहीं होता है, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नहीं, रेंट इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी, ये तीनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है, और देख लीजिए 2016 का क्वेश्चन है, ऐसा मत बोलना कि सर प्रीवियस ईयर लिखते हो आप, होता नहीं है, आप चेक कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, सैलरी एंड वेजेस प्लस क्या है हमारे पास, प्रॉफिट, प्रॉफिट, फिर आता है हमारे पास एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ESS लिखता हूं मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बट एग्जामिनेशन में आप ऐसा शॉर्ट मत अपनाना, आप फुल फॉर्म लिखना पूरा। ठीक है, फिर आ जाता है रेंट, फिर आ जाता है इंटरेस्ट, फिर आ जाता है रॉयल्टी। ठीक है, सभी चीजें हैं, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, हाँ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, चलो ठीक है, देखिए अभी अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया है ना, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस देता तो हम इतना नहीं लिखते हैं, हम सीधे ऑपरेटिंग सरप्लस लिख देते हैं, ये चारों पॉइंट खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हुआ था। चलिए पेन चेंज कर ले क्या, मजा नहीं आ रहा है इस पेन से लिखने में,
क्या है 1000 प्लस 400, ऊपर नीचे लिखूंगा तो माफ करना 400, सोशल सिक्योरिटी 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 50, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको ऐड कर देते हैं 1000 प्लस 400 1400 प्लस 100 1500, 1500 प्लस 500 325 है ना, फिर 2050 ऐसे ही आपको भी कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि साइड में लिखते रहना 2000 प्लस 500 प्लस 600 0 0 0 0 0 0 0 0, ऐसे नहीं करना, नहीं तो बहुत टाइम खोटी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, ऐसे 1000 प्लस 400 1400 प्लस 100 1500 प्लस 200 1700 प्लस 300 2000 प्लस 50 2050, ठीक है। ये आया क्या 2050 ये आया क्या है, ये है सर इनकम मेथड लगाया है ना, तो क्या आया होगा हमारे पास NDP एट FC। हमें निकालना क्या है, नेशनल इनकम, हमें निकालना है NNP एट FC। तो देखिए N से N तो सेम है, सिर्फ हमें D को N में चेंज करना है, ठीक है। पेन चेंज, फिर से क्या करना है, इस D को N में चेंज करना है, बाकी सारा तो सेम ही है ना सर। P भी सेम है, P भी सेम है, N भी सेम है, N भी सेम है, FC सेम है, FC सेम है। तो डोमेस्टिक को नेशनल में करने के लिए क्या करते हैं, प्लस NFIA। क्या है NFIA, कितना गिवन है अपने पास, NFIA कहाँ गया, NFIA नेट फैक्टर, ओहो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, ये बहुत दिक्कत करता है। प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता तो प्लस होता, लेकिन अगर NFTA है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो माइनस होगा, तो माइनस कर दीजिए ना, कितना है 10 है ना, अरे वाह, तो माइनस 2050 माइनस 10 कितना हो जाएगा 2040, ये आ गया आपका नेशनल इनकम, इसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। कितने प्यार से निकला है, सबको सम किया, NDP एट FC आ गया, उसमें माइनस NFTA कर दिया, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, माइनस किया, आ गया आंसर। 5 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, 2-3 मिनट में उड़ाइए क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आपको बोला जा रहा है NNP एट MP निकालने के लिए, ठीक है। जो बोला जाए उसको शॉर्ट में पहले लिख लो, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। क्या बोला है, NNP एट MP, ठीक है। NNP, अरे क्या हो गया, NNP एट MP, ये निकालने को आपसे कहा गया है। कौन से मेथड से निकालना है नहीं बताया गया है, तो चलिए देखते हैं। वेजेस, अरे फिर से सारे इनकम वाले उठा लिए क्या मैंने, क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया मैंने, चलो कोई नहीं, सीख लो सभी मेथड। इनकम मेथड सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आसान भी है और सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है, ठीक है। तो वेजेस एंड सैलरीज, ओके, वेजेस एंड सैलरीज 1200, रेंट कॉर्पोरेट, पहले मैं चेक कर लूं कि इनकम मेथड ही लग रहा है ना। वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, कॉर्पोरेट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, हाँ वही लग रहा है, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी लगा लिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 50, ये भी तो होता है सर, बिल्कुल होता है। नहीं याद है तो फिर से आई बटन पे क्लिक कीजिए, इनकम मेथड को डिटेल में पढ़िए, समझ में आ जाएगा क्या ऐड होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। फिर रेंट, अरे सर रेंट को कैसे भूल सकते हैं, आइए। कॉर्पोरेट टैक्स बिल्कुल नहीं भूलेंगे हम, कॉर्पोरेट टैक्स भी आएगा। इंटरेस्ट भी आएगा सर, इंटरेस्ट भी आता है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, अरे ये फ्रॉम वाले कहीं खो गए क्या क्वेश्चन, सब में 2 आया जा रहा है। प्रॉफिट कितना है 500, और ये भी 2016 का क्वेश्चन है, CBSE दिल्ली 2016, तो सोचना मत स्किप करने का, ठीक है। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी भी गिवन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, और तो कुछ नहीं छूटा अपना, ठीक है। चलो तो हम पहले क्या करते हैं, सैलरी एंड वेजेस लिख लेते हैं, फिर हम लिख लेते हैं क्या आ जाता है हमारे पास, अच्छा एक लाइन में लिख लें, पहले लिख लेते हैं सारे किसको, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में सैलरी एंड वेजेस होता है, सोशल सिक्योरिटी होता है, तो SS लिख लेते हैं, प्लस और क्या होता है, और कुछ दिया है नहीं, उसका दिया हुआ है हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस से रेंट दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना, ऑपरेटिंग सरप्लस वगैरह बोल रहा हूँ तो रेंट दिया है, फिर से इंटरेस्ट दिया है, फिर से प्रॉफिट दिया है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, ठीक है। रेंट खा गए हम, इंटरेस्ट खा गए हम, प्रॉफिट खा गए। अच्छा कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, अच्छा कॉर्पोरेट टैक्स प्रॉफिट के अंदर ही आता है कॉर्पोरेट टैक्स, तो इसको तो लिखने की नीड ही नहीं है, ध्यान है ना।
कि क्या आता है ऑपरेटिंग सरप्लस में, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर आता है डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो जब मैंने प्रॉफिट लिख दिया है तो इसको अलग से क्यों लिखूंगा, ठीक है, जब मैंने मेन हेडिंग लिखी दिया तो अलग से क्यों लिखूंगा, यही बात तो समझा रहा हूं तब से। ये चीज आपको एग्जामिनेशन में बिल्कुल क्लिक करनी चाहिए, ठीक है, कि हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है, बिल्कुल दिमाग में इमेज बना लीजिए, ठीक है। तो हमारे कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स को कुछ करना ही नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स को, क्योंकि हमने प्रॉफिट लिख लिया, ठीक है। और कुछ बच गया क्या हमारा, मिक्स इनकम नहीं है क्या इसमें, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रेंट, कॉर्पोरेट टैक्स देख लेते हैं, ये आया नहीं, ये लिख लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5, कौन सा छूट रहा है, इंटरेस्ट लिख लिया हमने, इंटरेस्ट लिख लिया हमने, प्रॉफिट लिख लिया हमने, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी लिख लिया हमने, और कॉर्पोरेट टैक्स नहीं आना है तो इसको हटा दीजिए, रेंट लिख लिया हमने 300, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अच्छा ये भी दिया हुआ था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों की जगह पे प्रॉफिट आ तो गया, प्रॉफिट में ये दोनों चीजें इंक्लूडेड थी, ठीक है। प्रॉफिट कितना है 500 है ना, देखो ये हमेशा इससे कम होगा, 200 प्लस 500, यानी ये 250 जो है इस 500 में इंक्लूडेड है प्रॉफिट में, तो इसको दोबारा लिखने की नीड ही नहीं है। चलो हो गया हमारा क्वेश्चन, फालतू में सोच रहा था कहाँ गया अपना, कहाँ मिसिंग हुआ, ठीक है। चलिए हाँ, तो क्या हो गया 1200 प्लस, अच्छा इसको भी काट दूं ना, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, हाँ 1200, फिर आता है सोशल सिक्योरिटी 250 प्लस रेंट कितना है, रेंट है 300, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 400, प्रॉफिट कितना गिवन है, प्रॉफिट 500, ठीक है। ऐड करते हैं, फिर से देखिए कैसे ऐड करते हैं, 1200 प्लस 1200 प्लस 300 इज 1500 एंड प्लस 500 इज 2000 प्लस 400 इज 2400 और 2400 अगर यहाँ 2400 प्लस 250 ऐसे कर लो तो क्या हो जाएगा 4 5 6 2650, ये आ गया, क्या आ गया आपका, ये आ गया नेशनल इनकम मेथड है ना, तो आपका आ गया एनडीपी एट एफसी। देखिए आपको क्या आ गया एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी इनकम मेथड से तो यही निकलता है ना, ये कितना आ गया 2650। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एनएनपी एट एफसी। देखिए इसमें एन सेम है, इसमें भी एन सेम है, सिर्फ एन को डी में चेंज करना है, डी को एन में चेंज करना है, ठीक है, डी को एन में चेंज करना है। डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो प्लस एन एफ आई ए, और मैं लिख ही दे रहा हूं क्योंकि ऐसा ही आता है एन एफ टी ए, ठीक है। एन एफ आई ए होगा तो प्लस होगा, एन एफ टी ए होगा तो माइनस होगा, और हमारे पास एन एफ टी ए ही गिवन आई थिंक, ठीक है। कितना है 20, पेन दिख भी रहा है क्या मेरा, चलिए 20, तो यहां कर देते हैं -20, तो क्या आ जाएगा 2630, हो गया आंसर, ठीक है 2630, यही हो गया अपना नेशनल इनकम। क्या मुश्किल था क्या, बिल्कुल नहीं था, बहुत आसान है, बहुत प्यार से क्वेश्चन हो रहे हैं, बस आपको ना ये कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए कि क्या कैसे हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर आपको इनकम मेथड में कहीं से कहीं दिक्कत हो रही है, कहाँ गया, अच्छा दिक्कत हो रही है, तो आप इनकम मेथड का वीडियो देख सकते हो। ये एक क्वेश्चन और है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट। देखिए फिर से, प्रॉफिट के अंदर डिविडेंड होता है तो अलग से मत ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, अगर प्रॉफिट गिवन है तो ये नहीं ऐड होगा, ये बात ध्यान रखने वाली है। ये क्वेश्चन आपको देता हूं मैं होमवर्क के रूप में, इसको कीजिए, क्वेश्चन को समझिए, प्यार से इस क्वेश्चन को कीजिए, हो जाएगा, क्वेश्चन टफ बिल्कुल नहीं है। और ये भी 2017 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, बहुत प्यार से आप पेपर में क्वेश्चन को कर सकते हो। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए तो आप सबसे पहले पेपर में जाके नेशनल इनकम के क्वेश्चन को ही करोगे, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए होमवर्क, इसको कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, या फिर आप अपने मेरे अलग अलग सोशल मीडिया चैनल पे भी जाके बता सकते हो आंसर की सर 3rd नंबर वीडियो का आंसर ये है, तो मैं देख लूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, या कोई क्वेश्चन है जो आप चाहते हो मैं डिस्कस करूं तो वो भी आप शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं देखूंगा। अगर क्वेश्चन रिलेवेंट होगा, अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन कुछ टफ होगा, तो मैं कुछ अलग पैटर्न होगा तो मैं जरूर करवाऊंगा,
ठीक है। रेगुलर पैटर्न होगा तो भी मैं कोशिश करूंगा करवाने की, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए। एंड एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है, उसको भी ले लीजिए। तक्षशिला एजुकेशन बेसिकली आपके लिए लेके आता है 12th का, अगर आपकी प्रिपरेशन टर्म 2 की कहीं भी लैक कर रही है, कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट, चाहे साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से, चाहे आर्ट्स स्ट्रीम से, कहीं से भी लैक कर रही है, तो आप हमारा क्रैश कोर्स यानी कंप्लीट कोर्स, क्रैश कोर्स तो नहीं बोलूंगा मैं, कंप्लीट कोर्स CC ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम 0 से लेके 100 कंप्लीट पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाएंगे, ठीक है। 30+ आवर्स लेते हैं हम, यानी कि 30 घंटे लेते हैं। 30 घंटे में आपका सिलेबस बिल्कुल 0 से पकड़ेंगे और आपको 85-90 के रेंज में तक ले जाएंगे हम, ठीक है। 85-90 के रेंज तक ले जाएंगे। 90 से ऊपर जाने के लिए बच्चे की खुद की इच्छा शक्ति जरूरी होती है, ठीक है। तो ये आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो, मेरा क्या, कोई भी सब्जेक्ट का ज्वाइन कर सकते हो। आपको बस करना क्या है, अच्छा एक चीज और अगर अभी आप 12th में आए हो तो भी आप हमारा डेडिकेटली बैच ज्वाइन कर सकते हो। आपको करना सिर्फ इतना है, 9818781682 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें या कॉल करें, आप बैच की इंफॉर्मेशन लें। आप ऑनलाइन मोड में भी बैच ले सकते हो, ऑफलाइन मोड में भी। अगर आप हमारे रीच के अंदर होंगे तो आपको ऑफलाइन बैच भी मिलेगा, नहीं तो आपको ऑनलाइन बैच मिलेगा। एंड ट्रस्ट में ऑनलाइन भी ऐसा मिलेगा कि आप बिल्कुल भी, जैसे बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ के बोर हो चुके हैं, वैसा नहीं, इंटरेस्टिंग क्लास मिलेगी। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आपको पढ़ाऊंगा, चीज़ों को डिटेल में डिस्कशन करते हुए चलूंगा, हर एक टीचर चलेंगे, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे बैच को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचने में टाइम बर्बाद करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और ये मार्क्स लाइफ के लिए आपके साथ रहने वाले हैं। तो जल्दी डिसीजन लीजिए और शुरू कीजिए। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।